हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिक् अनुपातों के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि हमें तीन बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम यह सीखेंगे कि दो बिंदु अगर दिए जाते हैं किसी रेखा पर, तो उनसे दिक् अनुपात किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले कोई दो बिंदु ले लेता हूं। मान लीजिए बिंदु ए मुझे दिया गया है, जिसके निर्देशांक है x1, y1 और z1, तथा दूसरा अन्य कोई बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। तब तब रेखा ए बी के दिक् अनुपात देखिए कैसे ज्ञात किए जाएंगे, वो लिखवा देता हूं मैं आपको। तो इसके दिक् अनुपात जो होंगे वह होंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1। ध्यान रहे बच्चों, इसको हम कोष्टक में नहीं लिखेंगे, यह बिना कोष्टक के ही लिखे जाएंगे। ये अच्छे से याद रखें आप। आइए अब जो प्रश्न में हमें बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु लिखते हैं हम, इसे ए से व्यक्त कर देते हैं। यह है 2 माइनस का 4 और दिया गया है 5। दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं। यह है 1 माइनस 1 और यहाँ पर होगा 3। तीसरा बिंदु सी है। यह है 5 माइनस का 13 और 11। तो सबसे पहले हम ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी के दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं इसका सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो जब ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे तो देखिए क्या आएंगे। ये होगा 1 माइनस 2 कॉमा माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। उसके बाद होगा 3 कॉमा 3 माइनस 5। तो इसी को देखिए, यदि हम 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। तो यह तो हमने ए बी के दिक् अनुपात निकाल लिए। अब हम बी सी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, बी सी के दिक् अनुपात। देखिए बीसी के दिक् अनुपात भी वैसे ही निकालेंगे हम, जिसका सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। तो बीसी के दिक् अनुपात क्या होंगे, ये होगा 5 और माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर कॉमा यहाँ पर है 11 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचेगा माइनस के 12 और इधर 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब आप चाहें तो इसको -4 से भाग लगा देते हैं। तो मैं इसको -4 का इसमें भाग लगा देता हूँ। जब -4 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अब आप देखिए ए बी और बी सी के दिक् अनुपात बराबर हैं, अर्थात ये एक ही रेखा को व्यक्त करते हैं, क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ यहाँ जो मैंने कहा है उसी को हम यहाँ पर लिख के बता देंगे कि यहाँ ए बी के दिक् अनुपात किसके बराबर है, बीसी के दिक् अनुपात दोनों बराबर है। इसलिए ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, संरेख है। एक बार देख लेते हैं, यही पूछा था हमसे, संरेख है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, संरेख है। तो ये सिद्ध हो गया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।